अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत और आफियत से होंगे। मोहम्मद बिलाल ख़ान आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं एडवांस कंप्यूटर कोर्स लेकर फ्री एडवांस कंप्यूटर कोर्स बाय बिलाल ख़ान वाईटी। इसमें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा ये सारी आउटलाइन है जी। विंडो इंस्टॉलेशन, विंडो डाउनलोडिंग से लेकर विंडो इंस्टॉलेशन तक, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ए टू जी एक एक चीज़ आपको क्लियर करवाई जाएगी इंशाल्लाह ताला। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया, ये कोर्स कंप्लीट देख लिया, ये कोर्स कंप्लीट फॉलो कर लिया, आपको कंप्यूटर के बारे में एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और ये मैं बड़े यकीन से, बड़े दावे के साथ आप सबको कह रहा हूँ। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपने आज तक जितने भी कंप्यूटर कोर्स किए होंगे, देखे होंगे, कहीं ना कहीं पे इनरोल हुए होंगे, इतना बेहतरीन कोर्स आपको फ्री में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा जितना ये बेहतरीन होने वाला है। दो पॉइंट हो गए। तीसरा और मेन और आखिरी पॉइंट ये है कि आपने ये नहीं देखना कि कोर्स कितना पुराना है, क्योंकि कंप्यूटर कल था, आज है या आगे रहेगा। कंप्यूटर के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो सेम ही रहने हैं। सो आपने इस चीज़ को एक साइड पे रख देना है कि ये कोर्स कितना पुराना है, कितना नहीं है जी, ये आज का नहीं है जी, ये कल का नहीं है। इस चीज़ को आपने सोचना ही नहीं है। इनफैक्ट आपने डेट के ऊपर देखना ही नहीं है कि डेट क्या चल रही है और क्या नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना कंप्यूटर कोर्स जो है आपका ये गौर से देखना है। इंशाल्लाह ताला एट द एंड ऑफ द डे आप मुझे कमेंट करेंगे आके। कोई भी खैर हाँ, एक और चीज़ कि कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होता है तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जी व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी आपका क्वेश्चन होता है रेलेवेंट टू कंप्यूटर कोर्स, कोई बात समझ नहीं आती, कोई फाइल मैं अपलोड करना भूल जाता हूँ, किसी फाइल की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने इतना बताना है कि भाई बिलाल, सर बिलाल, ये मैं आपके फ़लाँ लेक्चर पर हूँ, उसमें एक फ़ाइल यूज़ हुई थी, वो मुझे दे दे, मैं फ़ौरन से आपको भेज दूंगा। कोई भी सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर होता है इस नंबर पर 0318747446 पर आपने मुझे मैसेज कर देना है। बाकी इंशाल्लाह ताला आप कोर्स को एंजॉय करें। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करवाई जाएंगी इस कोर्स में, ए टू जी। आपको इंशाल्लाह ताला सारा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके अलावा जी कंप्यूटर, विंडो इंस्टॉलेशन, विंडो डाउनलोडिंग, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट क्या होती हैं, सेटिंग कैसे करते हैं, कंट्रोल पैनल, दिस पीसी, कॉपी पे, राइट क्लिक, हाउ टू डाउनलोड विंडो, हर चीज़ यानी कि ए टू जी आपको क्लियर करवाई जाएगी। सो नो इश्यूज़ एट ऑल। आपने सिर्फ अब लेक्चर को एंजॉय करना है। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा अगेन एंड अगेन। एक ये चीज़ नहीं देखनी कि लेक्चर कितना पुराना है और कितना नया। आपने सिर्फ अपने लेक्चर्स पर फोकस करना है। ये फ्री कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कंप्यूटर बेसिक नहीं आता, तो वो आगे मूव नहीं कर पाते। क्योंकि कंप्यूटर ना आता हो तो आप किसी फील्ड में पास नहीं हो सकते, चाहे वो आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब हो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो, कहीं पे भी जॉब हो, आप कवर कर ही नहीं सकते अगर आजकल के दौर में आपको कंप्यूटर नहीं आता तो। सो जी, इंजॉय करें लेक्चर को, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं। अगेन एंड अगेन गौर से देखना है, ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ आपको क्लियर करवाई गई है इन लेक्चर्स में सारे। इंशाल्लाह एक एक करके सारे डेली का एक आएगा, एक अपलोड होगा। सो आपने सारे लेक्चर्स को एंजॉय करना है। आपको ऐसा फ्री कोर्स पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सो लेट्स गो टू द लेक्चर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल ख़ान और मैं हूँ आपका कंप्यूटर कोर्स का ट्रेनर। के आगे आपको अगर कोई इशू आता है, आप लोग मुझे मैसेज करें तो मैं इजीली आपको रिप्लाई कर सकूँ। अच्छा जी, तो हम कोई भी अगर कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, कोई कोर्स करने लगें या कोई भी चीज़, मतलब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमारा ये एक दस्तूर चल रहा है काम सीखने का या सिखाने का, कि हम सबसे पहले उस चीज़ का इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो चीज़ क्या है, कैसे है, क्यों है, उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, ये सारा होता है। और फिर दूसरे नंबर पर हम स्टार्ट करते हैं अपने काम को, अपने कोर्स को, या जो भी हम सीख रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, वो एक आउटलाइन के तहत हम चलते हैं। ठीक है जी। तो ज़्यादा लंबे लेक्चर नहीं होंगे, 10 मिनट 11 मिनट इनफ होगा। इससे ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं करूँगा इंशाल्लाह। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन है,
जैसा दस्तूर चल रहा है तो उसी के साथ ही हम चलेंगे। मैं आज इंट्रोडक्शन दूंगा। पहली बात तो यह है कि आजकल जो एज चल रही है, जो दौर चल रहा है वो कंप्यूटर का है। अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता तो आप समझ लें कि मतलब आप बस जी रहे हैं ज़िंदगी, आप इंजॉय नहीं कर रहे। बट कंप्यूटर अगर आपको आता है, मेरे एक उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि जिसे कंप्यूटर चलाना आता है ना, वो बंदा कम अज़ कम भूखा नहीं सोएगा, अपने लिए कुछ ना कुछ कमा ही लेगा जिसे कंप्यूटर चलाना आता है। तो कंप्यूटर चलाने के लिए कंप्यूटर सीखना ज़रूरी है, और कंप्यूटर सीखने के लिए किसी ना किसी से गाइडलाइंस लेना ज़रूरी है, और वो गाइडलाइंस मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो आज जो हमारा इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले जी हमारे कंप्यूटर में होता है जी चार चीज़ें हैं। चार चीज़ें आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एक पहली है जी, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, अभी आपको बताता हूँ जी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके मकसद क्या हैं, और ये बेसिकली होता क्या है। दूसरा है जी, व्हाट इज़ हार्डवेयर। ये दो चीज़ें हैं जी कंप्यूटर के अंदर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इनकी आपको डेफिनेशन करके बताता हूँ। तीसरा जो हमारे पास है कि आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है जी, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है जी। ये हमारे जी आज के क्वेश्चन है जी, और इनको अगर मैं आगे ये देखें। ठीक है जी। पहला क्या है जी, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो मैं आपको अगर इसकी डेफिनेशन करके बताऊं, वो ये होता है कि जिन कंपोनेंट्स को हम कंप्यूटर में टच नहीं कर सकते, जिन चीज़ों को हम कंप्यूटर में टच नहीं कर सकते, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में अगर देखा जाए तो अगर मैं दिखाऊं आपको, ये सारे मेरे पास सॉफ्टवेयर पड़े हैं। ये फोटोशॉप पड़ा है, या टॉप स्क्रीन रिकॉर्डर जिससे मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, यहाँ तक कि विंडो भी एक जो हम विंडो करते हैं वो आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। इंस्टॉलेशन से लेकर, डाउनलोडिंग से लेकर इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉलेशन से लेकर कहाँ से डाउनलोड करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, क्यों डाउनलोड करते हैं, ये सारा सीन आपको इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा। ठीक है जी। तो विंडो से लेकर, विंडो हम पहली चीज़, जब तक विंडो नहीं होगी कंप्यूटर नहीं चलता, और हमारी विंडो सॉफ्टवेयर ही है। तो सॉफ्टवेयर की इजी जो आपके पास डेफिनेशन है वो ये है कि हम जिन चीज़ों को टच नहीं कर सकते, उन चीज़ों को हम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं जी। ठीक है जी। हमारी विंडो भी सॉफ्टवेयर, हमारे ये जितनी चीज़ें पड़ी हैं ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है जी। तो जिनसे हम ऑडियो वीडियो प्ले करते हैं वो सॉफ्टवेयर, जिनसे हम कोई चीज़ ले रहे होते हैं, मतलब ये अब हमारे पास गूगल क्रोम है, इससे कोई हम सर्च करके कोई इसे अवेल करते हैं अपने कामों के लिए, तो ये सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं। दूसरे नंबर पर हार्डवेयर जी, इसका उल्ट होगा, लाजमी बात है। सॉफ्टवेयर जिनको हम टच मतलब नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर, और जिन कंपोनेंट्स को हम कंप्यूटर में टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर में स्क्रीन आती है, आपके स्पीकर आते हैं, आपका सीपीयू आता है, आपका मदरबोर्ड आ सकता है, आपकी हार्ड डिस्क आ सकती है, आपकी रैम, माउस, कीबोर्ड, ईच एंड एवरीथिंग हार्डवेयर में आती है। तो सिंपली डेफिनेशन क्या हुई जी, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, वो वाले कंपोनेंट्स जिनको हम टच कर सकते हैं हार्डवेयर, और जिनको हम टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर। क्योंकि सॉफ्टवेयर को अब हम टच तो नहीं कर सकते, ये कंप्यूटर के अंदर ही है, एक मतलब प्रोग्राम है जिसे कोडिंग करके बनाया गया, इसे हम कोई टच वच नहीं कर सकते, इसलिए ये सॉफ्टवेयर है। तो इजी वे में जिन्हें हम टच कर सकते हैं हार्डवेयर, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर। इजी हो गया जी। अच्छा जी, अब डिफरेंस बिटवीन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो मैं अगर आपको इजी कंप्यूटर की क्या कहते हैं एग्जांपल से हट के अपनी एग्जांपल दूं, तो मैं आपको इनपुट दे रहा हूं, मतलब मैं आपको कोई ना कोई चीज नॉलेज दे रहा हूं, कोई ना कोई चीज, और जो मुझे आपसे चाहिए वो आउटपुट है। मतलब मैं सिखा रहा हूं, मुझे उसका क्या चाहिए कि आप अच्छे से सीख जाएं, अच्छे से काम करें कंप्यूटर पर, और सेटिस्फाई हो जाएं, तो वो मेरा आउटपुट होगा। और कंप्यूटर के हवाले से आ जाते हैं जी। हमारा माउस हो गया, माउस से हम क्या करते हैं, ये देखें, ये हमारा कर्सर है जी, ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये हमारा कर्सर है। इससे हम क्या कर रहे हैं जी, ये सारे काम कर रहे हैं। अब ये माउस से मैंने डबल क्लिक किया, अब डबल क्लिक क्या होता है ये सारा मैं अभी आपको बताता हूँ जी। ये डबल क्लिक किया तो कंप्यूटर को मैंने कमांड दी ना कि भाई आप हमारा ये काम करें, लेकिन अब उसे तो नहीं पता था कि मैंने क्या काम करना है, तो मैंने उसे माउस से बताया कि ये काम उसने करना है। तो माउस हमारा क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से हम इसको बताते हैं अपने कंप्यूटर सीपीयू को
कि क्या कहते हैं हमें ये चीज़ चाहिए। अब मैंने जैसे यहाँ पर टाइप किया तो उसे तो नहीं पता था हमने क्या टाइप करना है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ और टाइप करता हूँ कंप्यूटर कोर्स, तो ये माउस उसे कीबोर्ड ही बता रहा है ना कि ये करना है वो करना है। तो ये हमारी इनपुट डिवाइस हो गई, ठीक है जी। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जिनसे हम कंप्यूटर को कोई ना कोई बात बताते हैं, कोई ना कोई अपना क्या कहते हैं अपना काम करने के लिए उसे आप कह दें कि कोई चीज़ हमने उससे आउटपुट लेनी हो तो उसे बताते हैं भाई ये आपने करना है वो करना है, कोई भी कमांड देते हैं। इजी वे में आप कह सकते हैं कोई भी हम जो खुद कमांड देते हैं ना वो इनपुट डिवाइसेस से देते हैं। इनपुट डिवाइसेस से हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को कि आपने ये काम करना है ये काम करना है। कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया आपका, आपका स्कैनर हो गया, स्कैनर भी इनपुट में आ जाता है। अच्छा जी, ये हो गई इनपुट जिनसे हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं। अब आउटपुट क्या होती हैं? आउटपुट होती हैं जी जिनसे हम कंप्यूटर से अपनी आउटपुट लेते हैं, कमांड लेते हैं। मसलन जी मैंने माउस से क्लिक किया, ये इनपुट डिवाइस है, ये उसे बता रहा है कि अगले बंदे को आपके यूजर को ये चीज चाहिए। ये मैंने डबल क्लिक किया, ये इनपुट उसने दी। अब जो कंप्यूटर ने दिया वो आउटपुट दिया। देखें जी मैंने इस पर डबल क्लिक किया, कंप्यूटर ने सामने मेरे एक और इंटरफेस शो कर दिया, एक और स्क्रीन शो कर दी कि भाई ये आपको चाहिए था हमारे यूजर को, मैंने ये प्रोवाइड कर दिया। तो इनपुट डिवाइसेस से हम कमांड लेते हैं और आउटपुट डिवाइसेस से हम कमांड कंप्यूटर से मतलब अपनी इसे इनपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर को कमांड देते हैं और आउटपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर से कमांड मतलब अपना काम करवाते हैं, ठीक है जी। मसलन अब मैंने माउस का बता दिया। अब कीबोर्ड का जैसे हम कह लें, मैंने इधर सी लिखा तो सी इधर कीबोर्ड पर लिखा था लेकिन स्क्रीन पर शो होने लग गया MOMPUTER कंप्यूटर, ठीक है जी। ये अब उसे तो नहीं पता था ना कि क्या लिख रहा है क्या नहीं, या हमें भी नहीं पता था कि हम यहाँ से क्या लिख रहे हैं, लेकिन हमने जब इनपुट दिया तो उस कंप्यूटर ने हमें सामने आउटपुट दिखा दिया कि भाई आपको ये चाहिए था, मैंने दे दिया। सिर्फ ये स्क्रीन नहीं कंप्यूटर की, आपका स्पीकर हो गया वो भी आउटपुट में आता है, क्योंकि आप इधर से कोई चीज़ लगाते हैं और वो स्पीकर में सुनाई देती है तो वो आउटपुट है। आपका प्रिंटर हो गया, आप इधर कमांड देते हैं उधर से निकल आती है तो वो भी आपका आउटपुट हो गया, ठीक है जी। यह है जी इनपुट आउटपुट। अगर मैं ओवरव्यू लेता चलूँ आज का, तो हमने क्या क्या देखा जी। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है जी? वो चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। मसलन जो हम कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ये सारी जो पड़े हैं आपके सामने, फोटोशॉप पड़ा है, क्रोम पड़ा है, ड्राइवर बूस्टर पड़ा है, वंडरशेयर फिल्मोरा पड़ा है, आईटॉप स्क्रीन रिकॉर्डर पड़ा है, इलिस्ट्रेटर पड़ा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है। तो ये आपका सॉफ्टवेयर है, ये आपके सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर वो कंपोनेंट जिनको हम टच कर सकते हैं, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, कुछ भी हो सकता है उनमें, क्योंकि उन्हें हम टच कर सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन इनपुट और आउटपुट, ऐसी चीज़ें, ऐसे कंपोनेंट्स जिनसे हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, स्कैनर वगैरह। ऐसे कंपोनेंट्स जिनसे हम आउटपुट लेते हैं, कमांड लेते हैं अपनी जो हमने दी होती है उसके ज़रिए, जो सामने लिख कर आना होता है या जो हम कंप्यूटर में लिखते हैं वो हमें शो करवाने के लिए जो चीज़ें जो कंपोनेंट यूज़ होते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस। सिंपल वे में ये कि हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट देता है। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ इनपुट, आपने मुझे अच्छे से काम करके दिखाना है, सेटिस्फाई हो जाए आप, तो वो मेरा आउटपुट होगा, ठीक है, ठीक है जी। तो ये आज का था। अब मैं आपको, क्योंकि आप अब सोचेंगे कि इंट्रोडक्शन था और सर माउस का बता रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि माउस पहली चीज़, आपको इसका ना पता हुआ तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये होता है जी हमारे पास राइट क्लिक, सॉरी, ये होता है हमारे पास लेफ्ट क्लिक, ये होता है राइट क्लिक। मैं आपको लगा कर दिखा दूं एक मिनट निशान, अगर तो एक मिनट जी, अगर मैं आपको यहाँ से दिखा दूं, मेरे पास यहाँ पर पड़ा है जी, कहाँ पर गया निशान लगाने के लिए। चलें जी मैं आपको इसी तरह दिखा देता हूँ, मुझे अब वो नहीं मिल रहा कि मैंने कहाँ पर रखा था। अच्छा जी, तो ये आ गया जी। अच्छा जी, ये हमारे पास होता है कौन सा? लेफ्ट क्लिक, ये होता है राइट क्लिक, ठीक है जी। एक लेफ्ट क्लिक, एक राइट क्लिक।
ये हमारे पास जो ये वाला लेफ्ट क्लिक है, इससे हम कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं कंप्यूटर में। इसको डबल क्लिक करेंगे ना तो कोई भी चीज़ हमारे पास कंप्यूटर में ओपन हो जाएगी। मसलन जी, ये अब मैंने इसे ओपन किया तो कैसे किया, लेफ्ट क्लिक को 2 बार डबल क्लिक किया ऐसे करके, तो ये ओपन हो गया। किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए लेफ्ट क्लिक यूज़ करते हैं, ये देखें जी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है जी, लेफ्ट क्लिक। ये वाला, एक मिनट अगर मैं आपको दिखा दूं, ये वाला लेफ्ट क्लिक है और ये वाला राइट क्लिक है। राइट क्लिक किसी भी चीज़ के मेन्यू वगैरह ओपन करने के लिए यूज़ होता है। मसलन मैं आपको अगर दिखा दूं यहाँ पर, अब इसे हमने डबल क्लिक से ओपन किया तो कौन सा, लेफ्ट क्लिक को 2 बार क्लिक किया तो डबल क्लिक, मतलब डबल क्लिक से ही ओपन हुआ। लेफ्ट क्लिक को 2 बार दबाया। लेकिन इसकी हमें अब इंफॉर्मेशन, मेन्यू और क्या कहते हैं, ऑप्शन चाहिए और मजीद, तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। ये यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो वैलिड तरीका नहीं है। प्रोफेशनल तरीका ये है कि आप डबल क्लिक करके ओपन करें। लेफ्ट क्लिक को 2 बार क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब इसकी हमें प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखनी है, ये अब बताऊंगा मैं आपको कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो रिफ्रेश एक होता है, व्यू होता है, सॉर्ट बाय होता है, न्यू, डिस्प्ले सेटिंग, पर्सनलाइज, ये आपको सारा इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग मैं बताऊंगा आगे चल के। लेकिन फिलहाल आपको पता होना चाहिए, एक राइट क्लिक होता है, एक लेफ्ट क्लिक होता है। ये है हमारा राइट क्लिक, ये है हमारा लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक से हम किसी भी चीज़ को ओपन कर सकते हैं और राइट क्लिक से हम किसी भी चीज़ को, उसके ऑप्शन देख सकते हैं। उसमें कॉपी पेस्ट, ये वो सारा इंशाल्लाह जब बताऊंगा तो आपको समझ लगेगी। माउस के बारे में आपको आज इसलिए मैंने बताया ताकि जब मैं आपको कहता हूँ कि फलां जगह पर जाके राइट क्लिक करें, फलां जगह पर जाके लेफ्ट क्लिक करें, तो आपको समझ होनी चाहिए कि माउस का लेफ्ट क्लिक कौन सा होता है, राइट। बल्कि समझ क्या होनी चाहिए, आप अपने हैंड्स को देख लें, हाथों को देख लें। अगर राइट साइड वाला हैंड आपका है तो सेम वही टेक्निक होगी कि आपके माउस की जो है कर्सर, वो मतलब क्लिक करने वाले बटन, वो भी उसी टेक्निक से बने होते हैं। अब लेफ्ट राइट कंप्यूटर का और इंसानों का चेंज तो होने से रहा। सो आज के लिए इतना ही, इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कंप्यूटर का। बाकी इंशाल्लाह 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 कल से प्रॉपर हम आगे चलेंगे लेक्चर वाइज कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ आएगी। अगर नहीं भी आता तो कोई इशू नहीं है जी, मैं दोबारा समझा दूंगा। जब तक आपको समझ नहीं आएगी हम आगे नहीं चलेंगे इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा। और खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। सिर्फ खुद ही खुश नहीं रहना, लोगों को भी खुश रखना सीखें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।